जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा गीता प्रेस कल्याण पत्रिका से। राम नाम कलि संकट मोचन। वर्तमान युग का प्रभाव कुछ ऐसा है कि हम प्रत्येक वस्तु को बुद्धि की कसौटी पर कसकर ग्रहण करना चाहते हैं। सच्ची बात पर भी संदेह करते हैं। कितनी बार बचपन में सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है और संतों ने कहा है कि भगवान का नाम संपूर्ण मंगलों का विधान कर सकता है और जीवन के कष्टों का अशेष हरण कर सकता है। पर सुने पढ़े सत्य पर मन नहीं टिकता। हम विश्वास नहीं करते कि ऐसा हो भी सकता है क्या। किंतु कभी अपने जीवन में अथवा अपने किसी स्वजन के जीवन में ऐसी कोई बात घटित हो जाती है कि सारे सुने पड़े सत्य सामने आ जाता है। उस पर मन की सरलता रीझ जाती है और हम सरल मन से उस पर विश्वास कर लेते हैं। घटना मेरे मित्र की है। मित्र बीकानेर राज्य के एक भाग में ग्राम्य पाठशाला के निरीक्षण के लिए गए थे। राजस्थान में आज भी ऊंट ही सवारी का सर्वश्रेष्ठ साधन है। एक बार एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उन्होंने एक ऊंट को भाड़े पर तय किया। ऊंट से यात्रा सुबह 3-4 बजे आरंभ की। मित्र ने देखा कि ऊंटवान राम नाम का लगातार जप कर रहा है। 10 मिनट 20 मिनट तक मित्र महोदय वह जप सुनते रहे। 10 मिनट और निकल गए। सुनते सुनते आधा क्या पूरा 1 घंटा हो गया। मेरे मित्र भी थोड़े आस्तिक हैं, उनसे नहीं रहा गया। वे ऊंटवान से पूछ ही बैठे, क्यों भाई, तुम राम राम लगातार कैसे जप रहे हो? नाम जप की लगन तुमको कैसे लग गई? ऊंटवान थोड़ा मुस्कुराया, थोड़ा सकुचाया और उसने बात को टालने की चेष्टा की। पर मित्र के आग्रह करने पर ऊंट वाले ने कहा, मेरे जीवन का एक प्रसंग है जिसने मुझे राम का नाम दिया। मेरे गांव से सटकर ही पंजाब प्रांत की सरहद है। पंजाब से राठ जाति के लोग प्रायः गायें, बछिया, पशु आदि खरीदने के लिए आया ही करते हैं। मेरे घर पर एक बछिया थी जिसे एक राठ ने खरीद लिया। पर उसने एक बात कही। उसने कहा, इस बछिया को मेरे घर तक पहुंचाना पड़ेगा। अभी यह बछिया तुम्हारे खूंटे से और तुमसे हिली मिली है, अतः मेरे साथ जाएगी नहीं। तुम मेरे घर पर मेरे खूंटे से बांध दोगे तब दाम दूंगा। उसकी बात मैंने स्वीकार कर ली। बछिया लेकर मैं चला। राह में एक गड्ढा पड़ा जो बरसाती पानी से भरा था। ईंट बनाने के लिए काफ़ी मिट्टी खोदकर निकाल ली गई थी, अतः गड्ढा बहुत चौड़ा तथा ज़्यादा गहरा था। इतना गहरा कि एक व्यक्ति आसानी से डूब जाए। मेरी बछिया मेरे साथ जा रही थी। इधर उधर भागती बछिया एक बार ऐसी उचकी कि संयोग से उस गड्ढे में जा गिरी। मुझे अपनी असावधानी पर बड़ा खेद हुआ। उसे बचाने के लिए मैं भी गड्ढे में कूद गया। कूदने के पहले मुझे पता नहीं था कि गड्ढा ज़्यादा गहरा है और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। बछिया को तो क्या बचाता, मुझे अपनी ही जान के लाले पड़ गए। तैरना तो आता नहीं था। मैं पानी में डूबने लगा। जीवन का अंत सामने दिखने लगा। कोई पास नहीं, कोई सहारा नहीं। संकट भी कुछ इस प्रकार का आया कि पाँव पानी की तह में जाकर मिट्टी की दलदल में धंस गए। अब तो जीवन की आशा पूर्णतः छूट गई। निराशा छा गई। मन ही मन भगवान को याद किया। अंदर ही अंदर राम राम की रट लग गई। रक्षा के लिए पुकारने लगा। इतने में क्या हुआ कि अचानक मुझे ऐसा लगा किसी ने झटका देकर मुझे ऊपर उठा लिया है। दलदल से पैर निकल गए और मैं पानी की सतह पर आ गया हूँ। उसी समय मेरे सामने से तैरती हुई बछिया निकली। उसकी लंबी पूंछ मेरी पकड़ में आ गई। वह तो तैरकर पार हो ही रही थी। उसकी पूंछ को पकड़े पकड़े
मैं भी तैरता हुआ पार हो गया। जीवन के इस संकट में ही मुझे राम नाम की प्राप्ति हुई। राम के स्मरण ने विपदा की उस घड़ी में मेरी रक्षा की। इतना ही क्यों, उसके बाद में भी अनेक विपदाओं से मैं इस राम नाम ने मेरी रक्षा की है। इस राम नाम ने मेरी रक्षा की है। अब तो यही मेरे जीवन का आधार है, आश्रय है। ऊंटवान के इस जीवन प्रसंग को सुनकर मेरे मित्र अत्यधिक प्रभावित हुए। उनकी नाम निष्ठा और भी बढ़ गई। जय श्री राधे। आइए अब आधे घंटे राम नाम जप करते हैं।
Ram
Nam
जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।